वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी टॉपिक डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक है इंडिया सोलर पावर। ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 3 से बिलोंग करता है और ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सोलर एनर्जी एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी है और इंडिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव के तौर पे एमर्ज हो रहा है। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन और टोपोग्राफी देखें तो इंडिया का सोलर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया अपने ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाया होता है। इसके अलावा इंडिया को बड़े पैमाने पे लैंड सरफेस है जो कि इंडिया का सोलर पोटेंशियल बढ़ा देता है। बस इंडिया ने फिलहाल ही वर्ल्ड सोलर बैंक इस संस्था की स्थापना में लीड मेंबरशिप वहाँ पे दिखाई है और ये संस्था, ये जो बैंक है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको फंडिंग का, लोन देने का काम करेगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता ही है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे लॉन्च किया था और इसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है सोलर पावर में आपको यहाँ से दिखाई देगी। आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी हम प्रेजेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं सोलर पावर के बारे में। तो पिछले कुछ सालों में 2014 से 2021 के बीच में इंडिया का जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स बढ़ा है, राइज हुआ है और फिलहाल 2021 में इंडिया का सोलर कैपेसिटी 48 गीगावाट का है। इसी के साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी बास्केट में वो 40% से भी ज़्यादा है। तो इसी के कंटेक्स्ट में इंडिया अपने सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इंडिया के सोलर मार्केट की अगर हम बात करें तो सोलर सेल्स और बाकी के जो भी सोलर इक्विपमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 90% इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और इस इंपोर्ट इक्विपमेंट्स में 80% जो इंपोर्ट्स होते हैं वो चाइना से हम करते हैं। इसीलिए इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया, उसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम जो है वो जो भी लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स का करेंगे उसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी इंडिया के हम रोल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इनिशिएट करने में इंडिया ने लीडरशिप दिखाई थी। इसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में आपको दिखाई देता है। इसी के अलावा रिसेंटली इंडिया ने एक कंसेप्ट को लॉन्च किया है, प्रमोट किया है, इसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और इंडिया ने इसमें लीडरशिप भी दिखाई है ग्लोबल लेवल पे। इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक सिंगल सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का निर्माण करने की इंडिया ने वहां पे बात की है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आपको इंडिया में दिखाई देता है। इंडिया के राजस्थान में बदला सोलर पार्क जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है। तो इंडिया ने अपने लिए कुछ टारगेट्स रखे 2022 तक, 2022 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है 175 गीगावाट करेंगे। उसमें से सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 100 गीगावाट होने वाला है। इसी के अलावा 2030 तक इंडिया में हम 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें 280 गीगावाट हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कुछ हम चैलेंजेस की हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया के जो भी सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हमें इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और आपको पता है कि चाइना से हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स का। इसी के अलावा हमें चैलेंज भी फेस करना पड़ रहा है कि हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें या फिर WTO के रूल्स को हम पालन करें।
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमने यहाँ पे इश्यू ऐसा है कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमने ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए तो WTO रूल्स के अनुसार वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स बन जाते हैं, इसलिए इंडिया को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस चाइनीज प्रोडक्ट्स का जो भी इंपोर्ट है, चाइना बहुत ही सस्ते दामों में इंडिया को बेचता है, इंडिया के मार्केट्स में इसे डंप करता है, जिस कारण लोकल जो भी इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यहाँ पे नुकसान हो जाता है। इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है सोलर एनर्जी में इंडिया के कि अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, जो जमीन की जो भी अवेलेबिलिटी है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है तो लैंड की अवेलेबिलिटी होना बहुत ही डिफिकल्ट है, और सोलर पावर प्लांट्स को खास करके ज्यादा जमीन लगती है। चाइना का तो वहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि चाइना का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग बेस है बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ही ज़्यादा टफ चैलेंज देगा। इसी के अलावा सोलर एनर्जी के मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, अभी जस्ट स्टार्टिंग स्टेज में, इन्फेंट स्टेज में। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो अगर हम ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल्स में तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और भी बढ़ सकता है, और बाकी गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर काम है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कम बचेगा, तो ये भी यहाँ पे एक इश्यू है। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज को जो वादे किए थे कि हम आपको लो कॉस्ट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, वो भी अभी तक अनसर्टेन है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इन सभी में हम वे फॉरवर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वे फॉरवर्ड है कि सोलर प्रोजेक्ट्स के फाइनेंस का हमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें कुछ इनोवेटिव स्टेप्स को उठाने पड़ेंगे सोलर फाइनेंसिंग के लिए, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स आपको पता है कि एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो जो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है या फिर कोई भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है उसको हम ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल लोन्स दे सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, और हम क्लीन एनर्जी फंड्स का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ हमें सोलर प्रोडक्ट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और खास करके सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि सोलर बैटरी जो होती है ज़्यादा महंगी होती है, तो उसे एफिशिएंट बनाना, उसे चीप बनाना, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आखिर में हमें सोलर वेस्ट मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।